हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में आईसीएससी की कंसाइज बुक में 1A हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1B। तो 1B के चैप्टर में हम लोग देखना चाहते हैं कि इससे पहले इस चैप्टर में क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है, किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट। जैसे कि हम जैसे कि चार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये इंडियन नंबर चार्ट है, ठीक है, इंडियन नंबर से। तो अगर हमें क्या होता है कि यही वाली बुक से आप लोग हम पढ़ रहे हैं, इस बुक से, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट होता है वंस, इसको कहते हैं वंस। क्लास 5 में पढ़ चुके होंगे। जैसे कोई अगर नंबर है 3, 5, 6, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग 356। अगर इस तरह से ऐसे हो 4567, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और नंबर बढ़ा देते हैं तो इसको 45,670। तो यहां पर इसी तरह से ना डिजिट पे डिपेंड करता है। राइट साइड से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसे राइट साइड से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसी के आगे अगर आप जाएंगे तो करोड़, 10 करोड़। अगर जरूरत पड़ी तो हमें अगर ऐसे क्वेश्चन की, तो मगर हमारे चैप्टर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हमें बस फोकस करना है इसी पर कि 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख और करोड़ तक, ठीक है। तो ये वाला चार्ट हम लोग अच्छी तरीके से याद करें। राइट साइड से चलेगा 1, 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये आपकी एक्सरसाइज है 1B में। तो 1B में ये एक्सरसाइज है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कुछ, इसको हम एक्सरसाइज एक एक करके सारा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहला है 1B का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है विच इज ग्रेटर। ये तो नॉर्मल देख के ही बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। ये 537 है, ये 98 है, तो कौन सा ग्रेटर है? इसमें ये वाला ग्रेटर है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट में कौन सा ग्रेटर है? 537। अब इसी का सेकंड बता सकते हैं, देख के ही पता चल रहा है ये क्या है। 1, 10, 100, 1000, 2428। तो और ये 529, तो ये क्या है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको ग्रेटर स्मॉलर बताना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा है? इसमें क्या है? वंस। इसको पढ़िए आप लोग, सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। 2,59,467। तो लाख वाला पड़ गया, सिंगल लाख में तो 2 लाख हो गया, 2,59,467। अब इसी तरह से इधर का देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये क्या हो गया? 10 लाख। तो 10,35,729। यहां पर 2 लाख है और यहां पे 10 लाख है, तो देखने से ही पता चला कि ये 10 लाख वाला पड़ा है। तो 10,35,729, सॉरी। इसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसको बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि राइट साइड से हम लोग वंस, 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही करना है, इस एक्सरसाइज में यही करना है। तो अब इसको पढ़ते हैं 63,520। अब 63,520 है और यहां पे वही चीज है 63,250 है, सॉरी 250 है। तो ये 520 है, यहां पर 250। तो इसमें से यही पता चला कि ये वाला ग्रेटर है, ठीक है। इसी में दूसरे का पहला करते हैं हम लोग। अब स्मॉलर की बात कर रहा है,
तो 428 437, तो 428 जो है वो स्मॉलर है। इसी तरह सेकेंड वाला करते हैं 2497 2597, तो इसमें स्मॉलर बताना है तो ये स्मॉलर है 2497। ठीक है, इसी तरह से 3297 3597 स्मॉलर कौन है, ये है 3297। इसी तरह इसमें कौन सा है 38036, अब इसको पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,80,362 और 3,81,000, ये हो गया 3,81,000। तो ये वाला स्मॉलर हो गया, तो स्मॉलर आपका क्या है 3,83,662। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है बाय, ये क्या है, बाय मेकिंग अ सुटेबल चार्ट। तो चार्ट हम लोग ने सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ने जो देखा है चार्ट, ये वाला चार्ट, ये चार्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो ये चार्ट बनाते हैं सबसे पहले, इसका पहले का। तो पहले देखते हैं वंस, इसका क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाख तक का हम चार्ट बना लेते हैं। ठीक, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हो गया वंस, ये 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक, तो यहां पे दोनों नंबर लिख देते हैं। इसको क्या लिया, ये 5 4 0 2 7 6, और यहां पे क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहां भी वही है 3,69,8। तो इसमें से देखने में सुटेबल चार्ट में पता चल रहा है कि लाख वाली पोजीशन पे ही पता चल गया कि इन दोनों से ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ऊपर 5 वाली। 5 4 0 2 7 6 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन ऐसा होता है जिसकी तरफ डबल मुंह खुला हुआ है उसको ग्रेटर कहते हैं। ये क्या आएगा 3,6,9,9,9,8। ठीक, अब इसी का तरह से दूसरा वाला चार्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक, क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 100 1000 सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो क्या होगा ये 1 10 100 1000 10,000 10,000 10,000 में टी और THP लग जाएगा, लाख और 10 लाख। ठीक, तो इसमें दोनों नंबर को लगा दें हम लोग चार्ट में। क्या लगा दें, पहले ये 698325। ठीक है, 4 पे ये देखिए, आपको देखिए ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे, ये लाख पे, ये 10 लाख पे। तो ऐसे रख दिया। यहाँ भी 1s पे क्या है, 1s पे 4 है, 4 लिख दिया। 5 पे यहाँ पर 10s पे है, 2 100 पे है, 3 यहाँ पर है, 9 है और 8 है और 6 है। तो हम लोग चेक करते हैं कोई भी नंबर को ग्रेटर और लेस देन पता करने के लिए हम लोग स्टार्ट से देखते हैं, राइट लेफ्ट साइड से। तो लैक्स से पता चल रहा है कि हम की यहाँ पे 6 लाख दोनों है, 6 लाख से दोनों पता चला कि ये 6 लाख है। अब 6 लाख है मगर 9 यहाँ पे सॉरी 10 लाख है, 10 लाख पे आपका 6 है, दोनों इक्वल है। तो हम तो यहां से तो नहीं पता कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। लाख को पता चला हमें कि यहाँ ऊपर 9 है और नीचे 8 है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 69 लाख, यहाँ पर 68 लाख। तो ये पता चला कि ये वाली वैल्यू 69 लाख वाली वैल्यू बड़ी है। 8 3 2 4 5,
ये क्या है, बड़ी, बड़े की तरफ हम पता चल रहा है, ये दोनों मुंह इस तरह से खोल देंगे और इसकी तरफ एक रहेगा, छोटे की तरफ। 6 8 9 3 2 5 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कंपेयर द नंबर रिटर्न इन फॉलोइंग टेबल बाय रिटर्न देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये होता है कि पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इस चार्ट में से देखकर हमें बताना है, इसमें चार्ट में से देख कर बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा, ये तीनों तो छोटा नहीं है, यहाँ ये 5 है, यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों में अभी छोटा करने के लिए हम लोग एक बार और बढ़ते हैं, इन दोनों में चेक कर रहे हैं, इसमें और इसमें। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। सबसे छोटा क्या पता चला, सबसे छोटा होगा ये वाला सबसे छोटा हो गया पहले नंबर पे, मान लेते हैं। और सेकंड नंबर पे ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे फिर आते हैं वापस करोड़ वाले में। अब इससे बड़ा हमें देखना होगा, इससे ये तो सबसे छोटा हो गया, इससे जस्ट बड़ा ये हो गया। अब पता चला यहाँ पे करोड़ भी है कॉलम, करोड़ वाला कॉलम है, इसमें 2 डिजिट दोनों जगह पर है। यहाँ पर भी या तो ये छोटा होगा या तो ये इससे बड़ा होगा। अब इन दोनों का चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 2 2 तो बराबर है, 3 3 3 बराबर है, फिर 1 पे गए, 1 1 भी बराबर है। इन दोनों में चेक कर रहे हैं, इन दोनों में तो 1 1 भी बराबर है। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि ये वाला छोटा है। तो सबसे पहले इससे छोटा वाला, इससे बड़ा वाला ये वाला लिख देंगे, फिर उसके बाद फिर आपका ये वाला लिख देंगे, और लास्ट में जो 5th वाला जो है 5 करोड़ लिखा हुआ है, तो ये 5th वाला लिख देंगे। अब इस तरह से जो हम लोग ने लगा दिया निशान, इसको इस तरह से ऑर्डर में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 5 2 2 3 7 9 1, ये सबसे पहले हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये वाला हो गया 5 4 3 2 9 7 2। उसके बाद थर्ड वाला ये हो गया 2 3 1 0 6 2 9 3। ठीक है, जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं हम। उसके बाद फोर्थ वाला ये वाला हो गया 2 3 1 8 2 6 3 4, और लास्ट में ये 5 4 3 4 4 7 8 2। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग लैक वाला जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे छोटा नंबर देखना था, तो हमने क्या किया, सबसे कम वाले को देखते हैं। पता चला यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में पता चला कि ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर हो गया। उसके बाद तो ये दोनों में यही बराबर है। अब इसके आगे करोड़ वाली बात पे आ गया। करोड़ वाले में ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो फिर आगे बढ़ते रहो जब तक तो हम लोग के नंबर अलग अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो पता चला ये 0 और 8 में ये वाला वैल्यू छोटी है, तो इसलिए हमने इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। लास्ट में ये 5 करोड़ था, तो 5 करोड़ वाले को कर दिया। ठीक है, यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द गिवन नंबर एंड राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप क्या करना है, हमें चार्ट बनाना होगा, जैसा कि चार्ट पिछले दिया था पीछे, उसी तरह से हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट बनाते हैं हम लोग। तो वंस टेंस, पहले इसको लिख देते हैं 7, सॉरी यहां पे लिख देते हैं वंस। कितने हैं वैल्यू, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कर देते हैं, नंबर बना देते हैं। ठीक है, इसको देखते रहेंगे, इसको ऐसे ऐसे ये सारा कर लिया। अब कर देते हैं वंस टेंस
100, 1000, 10,000 में TH लिखते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख। देखते हैं 10 लाख तक है कि नहीं। अब ये 7 लगा दिया, यहां पर 7 लगा दिया, 8, 7, 8, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से इसको कर देते हैं 009, 2, 8, 4, 8, 4, 5। ठीक है, इस तरह से इसको 0, 4, 9, 2, 3, 7, 2। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं राइट साइड से 7, 7, 8, 3, 4, और यहां पे ऐसे लिख दिया 6, 9, 3, 8, 7, और लास्ट वाला नंबर बचा तो इसलिए एक और लाइन बढ़ा देते हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला क्या हो गया 9, 9, 9, 4। अब सबसे पहले छोटा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उल्टा करना है क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। कैसा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10 लाख पे कौन सबसे बड़ा है, ये, तो इसको कह देंगे ये सबसे पहला हो गया। उसके बाद 10 लाख पे ये 2 बचा, 5 और 2 में ये पता चल गया कि यही है, तो सबसे पहले इसको लिख दिया। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं लाख में। लाख में देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर लाख में ये वाला हो गया इन दोनों, यहाँ पे सिर्फ 5 वाला है, लाख वाले में सिर्फ 5 है ये वाला, तो ये थर्ड वाला हो गया क्योंकि ये दोनों तो हो चुका है ना, ये दोनों हो चुका है, ये दोनों हो गया है, और ऊपर का हो गया ना। अब नीचे वाले में देखते हैं, ऊपर के तीनों हो गए। अब यहाँ पे 10,000 में ये 4 है, यहाँ पे 7 है, 4 और 7 में सबसे पहले 7 वाला आएगा, तो इसको 4th नंबर पोजीशन डाल दिया और 4 वाले को 5th वाले पे डाल दिया, और लास्ट वाला ये 6 पे हो गया। ठीक है, तो इसका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लेके चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5, 4, 8, 2, 9, 0, कॉमा लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं, हमने इसी तरह लिख दे रहे हैं इसको, 2, 7, 3, 2, 9, 4, 0, कॉमा लगाकर फिर इसके बाद क्या है, ये वाला है 5, 4, 3, 2, 8, 7। उसके बाद फिर 4th वाला कहाँ गया, ये वाला है 7, 8, 3, 9, 6। उसके बाद 5th वाला क्या है 4, 3, 8, 7, 7, और लास्ट में आपका ये हो गया 4, 9, 9। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट से अगर हम लोग यूज करना है तो इस तरह से चार्ट बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से हम लोग चार्ट बनाकर कर देंगे और कंपेयर कर देंगे इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच केस गिवन। अब तुम्हें डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, इस वाले में स्मॉलेस्ट सबसे कौन है, सबसे छोटा, तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 84 सबसे छोटा है, और ये क्या है 937 है, 5754 है, 5942 है, तो 84 आपका ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाले में कर देना, और सॉरी पहले ग्रेटर भी निकाल दें, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट नंबर 5754 है, 5942, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा 5942। इसी तरह से इसका दूसरा वाला भी क्वेश्चन कर लो। इसमें क्या आएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा, देखेंगे हम लोग क्या
1 10 100 1000 10,000 10,000 है तो 32,849। यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 53,000 और यहाँ पे क्या है 54,999। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, ये 5,000 है। यहाँ पर ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट हो गया 5,499। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो गया ये 53,000 है, ये 54,000 है। तो 54,000 वाला आपका ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग। अब ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, आप लोग एकदम ध्यान से दिएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते पहले। हमारे पास ये वाला पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या कौन कौन सा डिजिट है, 3 है, 7 है, 2 है, 5 है। हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इसमें दें 7 7 7 7 7 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। आपको करना है क्या, इसी नंबर में से करना है, बनाना है हमें बनाना है कैसे, इसी नंबर में से। तो इन्हीं नंबर में से देखना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग 7, फिर इसके बाद कौन सा 5, फिर 3, फिर 2 और स्मॉलेस्ट में क्या कर देंगे सेम तरीके से। स्मॉलेस्ट में भी क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा तब, बहुत इजी है, क्या हो जाएगा सबसे छोटा वाला पहले लिख दें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नंबर रिपीट हो रहे हैं, नहीं नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और स्मॉलेस्ट है, इसी तरह बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसको बताइए इसका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, मान लेते हैं इसको सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में यही कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 9641 और 1469, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला का ग्रेटेस्ट नंबर ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, 7420 हो गया। अब यहां पे 0 आया है, ये वाला केस थोड़ा सा अलग होता है। 0 जब रहता है, 0 में जब रहेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है, मगर 4 डिजिट का। अगर हम तो क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला रखना था, ऐसे रख सकते थे ना 0247। लेकिन 0 जो रहता है ना, अगर आगे रखा गया किसी नंबर के आगे 0, तो ये ना ये जो नंबर बना हुआ है ये 3 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट नंबर हो गया। और बनाना हमें क्या है, बनाना हमें 4 डिजिट नंबर है। तो ये 0 हमेशा आगे नहीं रख सकते कभी भी। स्मॉलेस्ट में अगर हमें 4 डिजिट का बनाना है और 0 यूज करना है तो 0 आगे रख देंगे, तो वो 0 डिजिट के अंदर नहीं आएगा, वो नंबर नहीं आएगा। इसको पढ़ेंगे 247। तो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा इसको। इसके लिए क्या करेंगे, 0 को छोड़कर सब देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन है। 0 को छोड़कर सबसे पहले 742 में सबसे छोटा कौन है, 2 है। जैसे ही एक डिजिट हमने छोटा वाला रखा, उसके तुरंत बाद हम 0 यूज करेंगे। फिर 0 यूज करा, फिर उसके बाद जो नंबर दिया है फिर जैसे दिया है उस तरह से यूज कर सकते हैं, 4 7। अब ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, किससे, 4 डिजिट के नंबर बाय यूजिंग 7042। ठीक है, क्लियर है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान दें, ये बहुत अलग तरीके का रहता है, इसमें कंफ्यूज बच्चे होते हैं। 0 आगे लगा देंगे तो वो नंबर नहीं होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी वही चीज है, ये तो एकदम इजी है। 8531 हो जाएगा और 1358 हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, ये फिर 0 आ गया। अब क्या होगा, ग्रेटेस्ट में तो 9760 लिख दिया हमने,
मगर स्मॉलेस्ट में क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे कौन, सबसे छोटा हो गया, जीरो को छोड़कर जो सबसे छोटा है उसके तुरंत बाद हम जीरो लगाएंगे, फिर 7, फिर 9। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको यहां पर। अब इसमें क्या है, लास्ट में 6 वाला नंबर है तो इसको तो 9851 हो गया और 1589 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिजिट विद द कंडीशन एट डिजिट 5 इज ऑलवेज एट द 10 प्लेस। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट होना है हमें। ग्रेटेस्ट, पहले ग्रेटेस्ट देख लेते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट यूज करना है। ठीक है, 4 डिजिट, चलिए ठीक है। बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट, डिजिट क्या होना चाहिए, अलग अलग डिजिट होना चाहिए, सेम डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद द कंडीशन द डिजिट 5 इज ऑलवेज एट द 10th प्लेस। 10th प्लेस कहां होता है, सबसे पहले 10th प्लेस होता है सेकंड वाले पोजीशन। मान ली सेकंड वाले पोजीशन में हमने रख दिया ये सेकंड वाले पे है। ठीक, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ऊपर क्या लिख दे सबसे पहले, आगे 9। यहां भी 9 लिख दें मगर 9 नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे डिफरेंट डिजिट चाहिए, अलग अलग डिजिट ये, तो 9, 8, यहां पे 7 लिख दिया। ठीक है, 9, 8, 7। यहां पे कंडीशन हो गई कि जो 5th वाले प्लेस, 5th वाले प्लेस पे हमारा आपका 5 है, 10th वाले प्लेस से, 10th वाले क्या, 10th प्लेस पे क्या है 0, 10, 100 जो होता है उसके 10th प्लेस पे 5 है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर में भी 5 को सबसे पहले एक पोजीशन पे डाल दिया 10th वाले प्लेस पे। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट डिजिट यूज करना है, तो सबसे छोटा वाला ना, स्मॉलेस्ट में तो सबसे पहले आगे 0 लगा देंगे, 0 तो नहीं लगा सकते आगे, तो सबसे छोटा कौन होता है, 0 के बाद वाला, 0 के बाद वाला सबसे छोटा होता है 1। 1 के बाद तुरंत 0 लगा दिया यहां पर और यहां पर लिख दिया 2। 5 को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन और भी हैं, अगर होगा तो कोई डाउट होगा तो आगे भी हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। ठीक, 8th वाला हो गया क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर, ये तो ऐसे ही सेम तरह से हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9, 6, 5, 3, 2, 0, ये तो वही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इजी था। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या कर रहा है, रिपीटिंग नहीं हो, तो यहां पे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है 0, 0 के बाद क्या आता है 1, तो हम क्या लिख दिया 1 लिखेंगे, 1 के बाद फिर 0। ठीक है, 1 1 हो गया, उसके बाद फिर 0, फिर 2, 3। रिपीटिंग नहीं होना है, यहां पे ये कह रहा है रिपीट नहीं होना है, तो सबसे छोटा पहले कौन सा लिखेंगे 1। हमने यही कहा है कि 0 आगे नहीं लगा सकते, तब 0 आगे नहीं लगा सकते और रिपीट नहीं करना है नंबर, तो सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये, और इसी तरह से ग्रेटेस्ट का आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 9876। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट, सॉरी ये तो हो गया 10th वाला भी हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है 11th वाला। तो 11th वाले के लिए थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 11th वाले क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। दोनों का सम करना है। तो यहां पे ये तो कंडीशन नहीं दिया है विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, जब ऐसा नहीं दिया है तो मतलब हम रिपीट कर सकते हैं नंबर। तो पहले लार्जेस्ट नंबर निकाल दें, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। अब तो यहां पे क्या कह रहा है कि रिपीट हम कर सकते हैं, तो हमें रिपीट अगर कर सकते हैं तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये 1999। ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। ठीक है, ये हो गया 1000। अब इन दोनों का कह रहा है सम निकाल दिए। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर दोनों निकाल दिया, इन दोनों का सम कर दो। 99 999 100, ये 999, ये 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम कर दिया हमने, कोई डाउट नहीं। 11th हो गया। लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं ना, 3 क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन और है। 12th क्वेश्चन का है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द 8 इन द 100 प्लेस एंड विद द ऑल डिजिट डिफरेंट डिजिट होना चाहिए और 8 दो 100 वाले प्लेस पे है। तो ग्रेटेस्ट वाला पहले लिख लेते हैं। एट को हमने 100 पे रख दिया, हमें कितने डिजिट का बनाना है, 5 वाले डिजिट पे। तो सबसे पहले 8 तो रखा गया। अब कौन 8 से बड़े कौन कौन सा बचा, सिर्फ अकेला बचा 9। 9 यहां पर रख दिया। हमें 5 डिजिट में हमें क्या होगा, 9 के बाद हमें एक यहां पे 8 रखना चाहिए था, क्योंकि 8 एक कंडीशन पे कह रहा है कि ये 100 वाले प्लेस पे रहेगा। और यहां पे 5 डिजिट वाले में क्या क्या बन रहा है, जैसे कि हम इसको फिर से करते हैं, देखिए इस तरह से 5 डिजिट की बात हो रही है। तो ये 10 है, ये 100 है, ये सॉरी 10 1 10 100 1000 और 10,000। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें 8 जो है 100 वाले प्लेस पे है। 8 तो फिक्स कर दिया। अब हमें सबसे बड़ी डिजिट रखना है हमें, तो सबसे बड़ी डिजिट रख दिया 9। या उसके बाद क्या आता है, डिफरेंट डिजिट है, डिफरेंट डिजिट। तो यहाँ पे 8 रख सकते हैं, मगर 8 तो पहले ही यूज हो चुका, तो 8 के बाद फिर 7 रख दिया, तो यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया। क्लियर है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट वाले में करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर सेम तरीके से इस तरह से चार्ट बना लेते हैं। देखिए चार्ट बनाने में और इजी हो जा रहा है क्वेश्चन। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो चार्ट में बहुत इजी है। तो 0 10 100 1000 10,000। 0 वाले प्लेस पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले 100 वाले प्लेस पे 8 लिख दिया। अब सबसे छोटा पढ़ वैल्यू क्या बचा, अब हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, तो सबसे छोटी वैल्यू बची 0। तो 0 आगे तो रखेंगे नहीं, उसके बाद लिखेंगे 1 इज 0, फिर 2, फिर 3 आगे बढ़ते हुए। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 97865 और स्मॉलेस्ट हो गया 10823। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। डिफरेंस निकालना है दोनों को। अब यहां पे तो ये तो नहीं कह रहा है रिपीटिंग वाला, यानी कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकाल लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6, और स्मॉलेस्ट नंबर 1 0 0 0, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 9 9 9 9 9 1 2 3 9, 1 0 0 0 ऐसे करके इसको माइनस कर दिया, तो ये 9 हो गया, 9 9 9 ये आपका आंसर हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्टीन्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 999 और 3000। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 2 और 5 के बीच कितने नंबर हैं, 2 और 5 के बीच, तो हमें मालूम है कि 3 और 4 हैं, 2 ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 के बीच में है, मान लेते हैं यहां पर 2 और 5 के बीच में हमें मालूम है कि 2 और 5 के बीच में 2 ही नंबर है। तो इसमें क्या करना है कि इस 5 को 2 से माइनस कर दो, 5 के 2 को माइनस करने पर आ रही है वैल्यू 3, मगर हमें मालूम है कि 5 और 2 के बीच वैल्यू है कितनी, एक और कम है, तो इसमें से एक और माइनस करेगा -1, तब जाके 2 आएगा। इसका इससे माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद एक बार 1 को एक बार और माइनस कर दो, क्योंकि दोनों के बीच की वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम यही करेंगे, तो हम ये क्या करेंगे 14th वाले में, सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इसको 999 से। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर क्या क्या होते हैं आपके, 4 डिजिट नंबर, सॉरी 4 डिजिट नंबर है ना, तो 4 डिजिट नंबर क्या होगा तुम्हारा, इससे एक बड़ी वाली वैल्यू जो ये 999 है, ये 999 है ना, इससे बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 999, इससे एक ठीक आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। तो ये तो 3 डिजिट है, ये कितना हो जाएगा 4 डिजिट, तो इसलिए क्या कर दे रहे हैं हम, इसके ठीक आगे वाली वैल्यू से निकाल लेंगे। तो इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस करा, माइनस करने पे क्या मिला हमें, इसको माइनस किया तो ये हो गया आपका 1, ये होगा 0, ये 0, यहां पे 2 करने के बाद हमें बताया है कि मैंने कि एक और माइनस कर देते हैं, एक और माइनस कर दिया, तो यहां पे आ गया 200। तो आंसर आपका आ जाएगा 2000। 2000 नंबर जो होंगे इन दोनों नंबर के बीच के नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको कर दिया। ठीक, ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 99, इसमें कह रहा है कि 99 और 3000 के अंदर बीच में निकालना है, तो मगर हमें देख रहे हैं यहां पर 4 डिजिट के नंबर निकालना है, तो इसके आगे वाला जब नंबर होगा वो भी तो 3 डिजिट का होगा। नंबर 4 डिजिट का स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, तो यहां से यहां का नंबर वही नंबर हो जाएगा वापस से, तो यहां से यहां तक के नंबर हो गया है 99, इसके आगे वाला नंबर जो होगा वो 4 डिजिट का नंबर होगा, और ये वाले नंबर से एंड वाला नंबर क्या है, ये है,
इसमें भी उसी तरीके से माइनस कर देंगे। 99 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें 4 डिजिट वाले की चलना है। तो इसके 4 डिजिट से ठीक पहले का नंबर आपका यही होगा। तो इसमें माइनस किया तो क्या आ गया 1 0 0 2, उसके बाद एक और माइनस कर दिया, ये 2 डबल 0। तो आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बिटवीन ये। अब सेम तरीके से हम लोग करके देखते हैं क्या करना है मुझे। ये 1001 है और 4000 है, इसमें से इसको माइनस कर दो। इन दोनों के बीच निकाल रहा है, बिटवीन है ना। तो माइनस किया तो ये क्या आएगा 9, ये 9 9 और इधर दिए ये 2 हो गया। और इसके बाद एक और माइनस कर दिया हमने, जैसे बताया था हमने। ठीक है, 1 और माइनस कर दे तो 2998। तो आंसर आपका आ गया कौन सा? 2998। ये आंसर जाएगा, इन दोनों के बीच के नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑल पॉसिबल डिजिट द नंबर यूजिंग 368। ठीक है, इफ रिपीटिंग ऑफ एनी नंबर डिजिट इज नॉट, रिपीट नहीं करना है नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या है? 3। एक बार 3 को आगे रहने दो, 3 को आगे रहने दिया तो इसके साथ हम डिजिट बनाते हैं 368। उसके बाद फिर 3 को रहने दो, फिर 386 कर दिया। 3 वाला हो गया आगे, अब 6 वाले को आगे रख दो। 638 फिर 6 को रखो, फिर 683, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया आगे आगे। अब 8 वाले को रखो, 836, फिर उसके बाद 863। तो 1 2 3 4 ये 5 6 यही नंबर होंगे। इससे अलावा तो और कोई तो बन नहीं रहा पॉसिबल। रिपीट नहीं होना है, कह रहे रिपीटिंग नॉट अलाउ। ठीक है, 17 वाला करते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ये विदाउट रिपीटिंग डिजिट विद द कंडीशन। तो इसमें कंडीशन के साथ है, कह रहे कि 4 डिजिट नंबर 7th एट द वंस प्लेस। ऐसे पहले चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 10 100 1000। अब कह रहा है कि हमें इस वाले नंबर से 7 जो होगा, और सॉरी स्मॉलेस्ट भी करना है, तो इसको पहले हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट है। ठीक, 7 कहां पर है? वंस वाली प्लेस पे, यहां पर 7 है। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए ये तो 7 हो गया, बाकी क्या हो गया 4 5 9। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इसी तरह से निकाल दें। ग्रेटेस्ट तो इसी तरह से चार्ट बना लेते हैं। वन 10 100 1000 तक 1000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 जो है वंस वाली प्लेट पे रहेगा और सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर, तो उसके बाद 7 तो हो गया। अब बचा कौन? 9 5 4। तो 9 वाला सबसे पहले लिख दो, फिर उसके बाद 5 लिख दो, फिर 4 लिख दो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कर देते हैं। 9 एट द 10th प्लेस। 9 जो है वो 10 वाले प्लेस पे रखना है, स्मॉलेस्ट में। तो 9 वाले 10th प्लेस पे रख दिया। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन बचा? 4 5, यहां पे 7 कर दिया। ये तो फिक्स था क्योंकि 10th पे ही डालना था। तो सबसे पहले 9 जो 10th प्लेस पे कह रहा है उसको उठाकर रख देते हैं, ग्रेटेस्ट वाले में भी 9 रख दिया। अब सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 9 वाला हो गया, तो 7 5 ये 4। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे इसको।
ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है, 4 इज एट 100 प्लेस, तो 4 को उठा के 100 वाले प्लेस पे रख दिया है 4 स्मॉलेस्ट में। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 5, फिर 7, फिर 9। इसको भी 4 को उठा के यहां रख दिया। अब सबसे उससे ग्रेटेस्ट कौन है, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकालना था तो 9 को पहले रख देते हैं, फिर 7, फिर 5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो 1A में आपका यही है, आपको इसको अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, आप हमसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ बताएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो है तो हमसे जरूर बात करें। और हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप ऐप को इंस्टॉल करके आप वहां से भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी तरीके से और इसकी पीडीएफ और फुल अच्छी तरीके से सोल्यूशन आपका हैंड रिटेन नोट्स के हिसाब से आपको दे देंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो इस पर करिए, ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।